बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैनवा कोर्स के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनवा के अंदर जो टॉप के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका यूज़ क्या है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह तफसील के साथ उनको देखेंगे कि किस टूल को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो कैनवा हमने ओपन कर लिया है और कैनवा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम कंप्लीट पिछली 2 वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने टॉप मेन्यू देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर मुझे कोई भी पोस्ट चाहिए, चाहे वो ट्विटर से रिलेटेड है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम लिखता हूँ तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इस पर अवेलेबल हैं वो आ जाती हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक्डइन, तो लिंक्डइन से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल होगी वो सारी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इनमें से जो मेरा काम है मैं वो कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके से अगर मैं यूट्यूब लिखता हूँ तो यूट्यूब का ओवरऑल वीडियो से लेकर थंबनेल है, वीडियो है, लोगो है, आर्ट है, डिस्प्ले है, इंट्रो है, आउट्रो है, शॉर्ट्स है, प्रोफाइल पिक्चर्स है, etc कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च करें तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, अपना काम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आपने कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक कस्टम तरीका भी होता है कि अगर आपके पास आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जो मेरा फ्लेयर चाहिए, मेरा बैनर चाहिए, मेरा मेन्यू कार्ड चाहिए, मुझे वेडिंग कार्ड चाहिए, etc कुछ भी चाहिए, तो मेरा साइज़ ये है, तो आपने क्या करना है, कस्टम साइज़ पे आ जाना है। कोई किसी किस्म का कोई फ़ोटो एडिट करना है तो आपने यहाँ पे आ जाना है, और कोई चीज़ अपलोड करनी है कैनवा के ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर तो यहाँ से कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कस्टम साइज़ से। कस्टम साइज़ में मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने कस्टम साइज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का एक साइज़ देता हूँ 1000 बाई 1000। तो मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसका साइज़ है 1000 बाई 1000 पिक्सल्स के अंदर है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है, पिक्सल है, इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो अगर आप ग्राफिक का काम कर रहे हैं तो आपने पिक्सल ही रखना होता है, बट अगर आपका क्लाइंट आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताता है देन आपने उसी को ही फॉलो करना होता है। अब मैंने अपना साइज़ दे दिया है और अगर इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होती है जो कि कंप्लीट पहले वाली विंडो से डिफरेंट होती है। आज हम इसी विंडो को डिस्कस करने वाले हैं। इस विंडो को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये विंडो हमारी तकरीबन पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम ओवरव्यू इसका कर चुके हैं। किसी किस्म का अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे और आपका जो भी आपने कस्टम साइज़ रखा था वो साइज़ यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाता है। तो उस साइज़ को हम दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो साइज़ था 1000 बाई 1000 यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये हमारा कस्टम साइज़ है जो अभी हमने क्रिएट किया था, अपनी मर्ज़ी का एक साइज़। तो अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं ये टॉप मेन्यू जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइड मेन्यू की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक होम का बटन है और अगर आप होम के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा इसी पेज पे आ जाते हैं वापस। इसी तरीके से अगर आपके पास फाइल का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इन फंक्शंस को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास नेम है कि आप अपनी फ़ाइल का जो नेम रखना चाह रहे हैं वो क्या है। तो अभी ये नॉर्मल जो कैनवा की तरफ से ऑटो जनरेट होता है साइज़, ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको साइज़ बता रहा है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई फ़ाइल इंपोर्ट करनी है आपने तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मज़ीद आते हैं तो यहाँ पे व्यू सेटिंग का बटन है जहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप यहाँ पे कैनवा फ्री यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपको, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। तो कैनवा प्रो में ये साइड पे हो जाती हैं और आप इनको इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। रूलर गाइडलाइन क्या है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ग्राफ शो हो जाता है जिस ग्राफ के अंडर रह के आपने ओवरऑल काम करना होता है। ठीक है,
इसी तरीके से उसके बाद आपके पास यहाँ पे मार्जिन्स हैं। अगर आप शो मार्जिन करते हो तो ये ओवरऑल मार्जिन यहाँ पे आपको शो हो जाता है। जितने भी प्रोफेशनल यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद होंगी वो मार्जिन के अंदर काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है। उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ, काफ़ी सारी यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं जो इन मार्जिन्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास बेसिकली मार्जिन। तो उसके बाद अगर मैं व्यू सेटिंग के अंदर जाके शो प्रिंट ब्लीड कहता हूँ, तो ये बेसिकली वो चीज़ होती है जो हम प्रिंट से पहले या अपनी पोस्ट क्रिएट करते वक्त इतनी सी स्पेस छोड़ देते हैं। ये इसलिए होता है बेसिकली जब हम मल्टीपल फाइल्स एक साथ प्रिंट करते हैं, क्योंकि आप जब किसी बड़े प्रिंटर पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल पैनाप्लेक्स या ETC इस तरह की बड़ी मशीन जहाँ पे मल्टीपल फाइल्स एक साथ एक ही शीट के ऊपर प्रिंट हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना होता है। वो मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है कि द एंड जब इन सब फाइल्स को आपने कट करना होता है तो ये मार्जिन आपको वहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। अगर आप मार्जिन को वहाँ पर ख़त्म नहीं करते, मार्जिन को नहीं छोड़ते, मार्जिन ये स्पेस नहीं रखते आप, तो क्या होता है एंड पे जब आप कट करने लगते हो तो आपके जो वर्ड्स होते हैं या ETC आपकी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे कट हो जाती है फाइल्स, तो वो आपको मिसिंग हो जाती हैं। तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। तो वापस आता हूँ मैं और यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी इनको अप्लाई नहीं करना। जब मैं अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करूँगा देन इन चीज़ों को मैं अपने साथ यहाँ पे अप्लाई भी करूँगा। इसके बाद हमारे पास सेव का बटन है कि ऑल चेंजेस, जितनी भी आपने अपनी फाइल के अंदर मल्टीपल चेंजेस की होती हैं उनको सेव करने के लिए आपने Ctrl+S करना है या फिर यहाँ पे क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास फोल्डर का बटन है। आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास कैनवा प्रो अवेलेबल है तो आप अनलिमिटेड अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर जो हैं अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास प्रो नहीं है तो आप सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रो है लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ एक फ़ोल्डर ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मेक अ कॉपी। क्या है कि आपने जितनी भी चीज़ क्रिएट की हुई है उन सब का आप क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो मेक अ कॉपी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप ओवरऑल फाइल्स का एक क्लोन तैयार कर लेते हैं। देन आप उसको अलग से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो आपके सामने एक अलग फाइल ओपन हो जाती है, एक इसका क्लोन तैयार हो जाता है। सेम फाइल एक अलग न्यू टैब के ऊपर ओपन हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास डाउनलोड का बटन है। मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। वर्जन जो आपके पास है कौन सा है और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। और अगर आप कमेंट्स का कोई बटन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो बटन भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, फाइंड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जो आपने बार बार ऐड करने हैं, तो उनको आप बार बार ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, पहले आपने उनको मिस्टेक कर दिया, देन आपने उसको चेंज करना है, रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ओपन इन डेस्कटॉप ऐप। अगर आपके पास डेस्कटॉप ऐप मौजूद नहीं है और आप उसको करना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, देन आप यहाँ से जाके डायरेक्ट अपनी फाइल को वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद हेल्प है, अगर आपने हेल्प लेनी है कैनवा की टीम से तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रीसाइज़ का एक बटन होता है। अब बेसिकली रीसाइज़ हमारे पास जो है ये कैनवा प्रो में हम यूज़ कर सकते हैं, कैनवा फ्री के अंदर हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं बताने का मकसद ये है कि मेरे पास कैनवा प्रो है जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कैनवा फ्री है तो ये वर्जन रीसाइज़ का जो बटन है आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रीसाइज बेसिकली ये है कि आपने एक फ़ाइल क्रिएट की है, देन फाइल क्रिएट करने के बाद आपके क्लाइंट ने कहा है कि मुझे इसका साइज़ चेंज चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले जो मैंने फ़ाइल यहाँ पे ओपन की थी वो 1000 बाय 1000 थी, बट अब मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है कि 180 बाय 180 की फ़ाइल होनी चाहिए मेरे पास। तो मैं वही फ़ाइल उसी को रीसाइज़ कर देता हूँ और देन मैं इसको कॉपी एंड रीसाइज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यही फ़ाइल सेम चेंज होके 180 बाय 180 में मेरे पास शो हो जाती है। तो सेम एक आसान सा तरीका है कि इसको हम इजीली रीसाइज़ भी कर सकते हैं अपनी किसी भी फ़ाइल को, चाहे वो हमारी किसी भी किस्म की कोई भी फ़ाइल है, तो उसको हम इजीली यहाँ पे रीसाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ साइज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर रीसाइज़ के अंदर आएँ तो शो मोर का बटन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे ओवरऑल जितने भी हमने यूज़ किए होते हैं, ठीक है, साइज़ वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देन मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ऑल्स का बटन है जहाँ पे आपकी वीडियोस, आपकी फेसबुक पोस्ट, आपके फेसबुक कवर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगोज, प्रेजेंटेशंस, ETC सारी चीज़ें जो आप कैनवा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब इनमें से कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं।
शो मोर पे हैं तो और भी काफ़ी सारे फाइल्स हैं, क्योंकि कैनवा एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और यहाँ पे आप अनलिमिटेड फाइल्स, अनलिमिटेड साइजेस अवेलेबल हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रीडू और अनडू का एक बटन अवेलेबल होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो अभी क्लिक कर देता हूँ, इन 3-4 चीज़ों को। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल आपको रीडू और अनडू समझाने के लिए, कि मैं कहता हूँ कि नहीं जी एंड पे ये बटन आया था, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं ठीक है, अब मैं दोबारा इनको बैक लेके जा रहा हूँ, जैसी सेटिंग थी वैसी ले हो जाएगी सारी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें वैसी जैसी मैंने पहले की थी, तो रीडू और अनडू के बटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्लाउड का बटन, ठीक है। अब क्लाउड बेसिकली वो चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ सेव करनी है तो ये ऑलरेडी अपने अंदर कैनवा इसको सेव रखता है, लेकिन अगर आपके पास कैनवा फ्री है तो आप मैक्सिमम 20 GB तक का आई थिंक क्लाउड है जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। और इसी तरीके से अगर आप कैनवा प्रो यूज़ कर रहे हैं तो अनलिमिटेड फाइल्स को आप सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद आपके पास ये वाली बटन जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वही चीज़ है जो आपका नेम है। क्या है? फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्सीलेंस, ठीक है 001। फॉर एग्जांपल मेरी ये फ़ाइल का नाम है एक्सीलेंस 001। तो पहले इसका नाम चेंज था जो ऑटो जनरेट किया गया था कैनवा की तरफ से, अब मैंने इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं अपनी इस फाइल को मल्टीपल टीम्स के साथ शेयर कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, ठीक है। और मेरी वो टीम इसको देखे जिनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इनसाइड का बटन है और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे जितने भी टीम्स मेंबर थे उनमें से किस किस ने इसको व्यू कर लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल शो हो जाती हैं। देन उसके बाद सेंड टू टीचर, अगर आपका कोई टीचर है जिसको आपने अपनी टीम के अंदर ऐड किया हुआ तो उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं। देन लास्ट बटन हमारे पास आ जाता है शेयर का। जब मैं शेयर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऐड पीपल ग्रुप्स और टीम, अगर मैं इस फाइल को अपनी ग्रुप्स मेंबर्स मुख्तलिफ टीम्स के साथ या फिर मुख्तलिफ लोगों को शेयर करना चाहता हूँ तो ये वो यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। अब उसके बाद लिंक शेयरिंग, ठीक है ना। लिंक शेयरिंग बेसिकली ये प्रोसेस जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है और मैं इसको काफ़ी हद तक लाइक भी करता हूँ। कैसे कि अगर आपने कोई फ़ाइल क्रिएट कर ली है और आपने वो फ़ाइल शेयर करनी है किसी के साथ, तो आप क्या करते हैं, उसको यहाँ से ये लिंक कॉपी करते हैं और दे देते हैं। और यहाँ पे जो बेहतरीन चीज़ है वो क्या है कि आप उनको किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी पूरी टीम जो मेरी एक्सपर्ट सॉल्यूशन की टीम है, अगर मैं इसको शेयर करना चाहता हूं तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि आपने जिस बंदे को, जिस टीम को ये प्रोवाइड करना है वो किस चीज़ के लिए है। क्या वो इसको व्यू करे, क्या वो इसके अंदर कमेंट्स करे, या वो इसको एडिट भी कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उनको बता देता हूँ कि आपने इसको एडिट करना है, कमेंट्स करना है या व्यू करना है। तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो आप गूगल क्लासरूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये मुख्तलिफ शेयरिंग होती है इनकी। यहाँ पे आप इनके साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डाउनलोड का बटन है और जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फाइल टाइप का जो बटन है इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप इस फाइल को जेपीजी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड के अंदर, पीडीएफ प्रिंट के अंदर, एसवीजी फाइल के अंदर, MP4 के अंदर या गिफ के अंदर भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपके पास है SVG, जो कि प्रो मेंबर्स के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके पास कैनवा फ्री है तो आप SVG के अंदर कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। देन आपने इनमें से जिस भी फाइल के अंदर उसको डाउनलोड करनी है, अपनी फाइल को आपने क्लिक करना है, देन आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है तो आप इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ़ाइल आपके नेम से डाउनलोड हो जाती है और आपने इसको इजीली यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट होता है और आप इसको रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। फुल HD रिज़ल्ट के अंदर होती है ये फ़ाइल और आप इस फाइल को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पिक्सल जो हैं वो नहीं पड़ते। तो ये मेन ग्राफिक के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे बेहतरीन टूल है। तो आज हमने इसके अंदर टॉप मेन्यूज़ को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि टॉप मेन्यू आपको क्लियर हो चुके होंगे। जब तक हम मज़ीद काम इसके अंदर नहीं करेंगे तब तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी।
अभी हम सिर्फ कैनवा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैनवा के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं और इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो टॉप मेन्यू में अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई दिया जाएगा। देन इसके अलावा अगर आपको इससे पहले किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है कैनवा का तो आप वो भी पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।